राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है रीडिंग का टॉपिक हु इज़ सीक्रेटली मिसिंग यू। कौन आपको छुपकर मिस कर रहा है। ये हमारा टॉपिक होगा। 3 टाइम अपने अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए और विजुअलाइज कर लीजिए। और जो आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो पिक अ कार्ड होगी। इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। जिस भी पाइल में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है वो पाइल आपको चुननी है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। ठीक है, दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। अगर आप पाइल के थ्रू नहीं चुन पा रहे हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वही चुननी है। ठीक है, अगर आप पाइल के थ्रू नहीं चुन पा रहे हैं तो आप इंट्यूटिव तरीके से भी चुन सकते हैं, जिसके लिए एक ये डेक रख रही हूँ। ठीक है, ये येलो वाला डेक यहाँ पे है गुड कर्मा, और ये है सेकंड डेक कीपर का। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ जिससे आप अपनी वीडियो को पिक कर लो। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों ने अपनी पाइल चुन ली होगी। अगर नहीं चुनी है तो आप वीडियो को पॉज करके और जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो उनका नाम लेके अपने पर्सन को 3 टाइम विजुअलाइज करके आपको पाइल चुननी है। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। लेट्स सी। 3 टाइम पॉजिटिव सोच लेना है आप लोगों को। ओके ठीक है, ये मैं यहाँ पाइल 1 के लिए रख रही हूँ। 3 टाइम अपने पार्टनर का नाम ले लेना है आपको। ओके, यूनिवर्स डिवाइन राधा रानी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को कौन है जो इनको मिस कर रहा है सीक्रेटली। कौन है जो इनको मिस कर रहा है सीक्रेटली, प्लीज़ मुझे बताएं। राधा रानी जी मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली कौन है जो मिस कर रहा है। हम इसमें से कुछ कार्ड निकालेंगे। 1 2 3। ठीक है, फिर क्योंकि दूसरे डेक का भी यूज़ करेंगे। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली मिस कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं। 5। ठीक है, 5 कार्ड निकालेंगे और थोड़ा सा डेप्थ में जाने के लिए हम दूसरे डेक का भी इस्तेमाल करेंगे। फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, यूनिवर्स राधा रानी जी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को कौन सीक्रेटली मिस कर रहा है। कौन है वो, कौन है वो जो सीक्रेटली मिस कर रहा है। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं तो हम ले लेंगे एक और कार्ड। मैं इंट्यूटिव कार्डों को पिक कर रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं 5 कार्ड। ठीक है, 5 हो गए हैं। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड को हम सेट कर लेते हैं। मून का कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, ठीक है,
राशियों में मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाटर साइन दिख रहा है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ठीक है, वृश्चिक मीन यानी कि स्कॉर्पियो। ठीक है, फिलहाल तो मुझे वाटर साइन ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टनर जो भी है ना, कॉफिन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा आपको लेकर वो इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी भी मुझे दिख रही है। और सो यहाँ पे मैसेज, सडन वेल्थ एंड थॉट्स के कार्ड। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। आप लोगों की रिसेंटली कुछ ऐसी बात हुई है जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, या किसी के थ्रू इन्हें पता चला है कि आपकी कहीं पे शादी वगैरह की बात चल रही है या फिक्स हो गई है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। उस वजह से बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ये वो इंसान है जो सीक्रेटली आपको लाइक करते हैं बट आपकी नॉलेज में नहीं है कि ये है कौन, बट इसको आप जानते हो। ये उनमें से कोई एक है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा किसी ने बता दिया, या तो ये रियल में ऐसा कुछ हुआ है, या इनको किसी ने ऐसे ही बोल दिया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं कि कहीं आपकी शादी सच में तो नहीं हो रही है, पक्की तो नहीं हो गई है। और ये उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे सैड दिख रहे हैं, और ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इनके पास कहीं से रिश्ते आ रहे हैं या कोई इनमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड भी हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और ये आपके पास आएंगे। बट इनकी जो एनर्जी थी ना, देखो इनके साथ आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इनके साथ ना, मतलब यहाँ पे ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसको आप जानते हो, फ्रेंड भी हो सकता है, और ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको पता नहीं है कि आपको लाइक करते हैं, बट आप इनको जानते हो, ये वो इंसान हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस वाली एनर्जी में नहीं थे अभी तक, तो आपको कभी लगा ही नहीं कि इनकी साइड से कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में थे ना, इमेच्योर, और आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये मनी मन में क्या सोच रहे हैं, बट इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा इमेच्योर था। आपको अगर पता चलेगा ना कि ये फलाना व्यक्ति है, तो आप कहोगे अरे यार इसकी साइड से तो ऐसा कुछ था ही नहीं कभी, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इंटरेस्टेड है आप में, और बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपकी शादी या एंगेजमेंट या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, तो भी नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आए इनके अलावा। ठीक है, क्योंकि ये इंसान की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दिख रही है आपसे, और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो इनकी तरफ से ना आपको मैसेज आ सकते हैं 7 डेज़ के अंदर अंदर। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये कोई नया इंसान है, ठीक है, और देखो रिलेशनशिप में आप लोग हो, ये वो इंसान भी हो सकते हैं, बट मुझे ना ये जो यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, कांटेक्ट में ज़रूर हो सकते हो, बट आपकी इनकी साइड से कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं कभी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो इनकी तरफ से आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, और आजकल इनके थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको सोच कर मिस कर रहे हैं। अगर आप लोग कहीं पर साथ में काम करते हो, जॉब करते हो, तो काफ़ी टाइम से आप नहीं आ रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान ने इनको जो न्यूज़ दी है वो 110%
करेक्ट है जिस वजह से आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। और इनकी शायद आपसे कुछ खास उतनी अच्छी बातचीत नहीं होती है, आप जानते पहचानते हो उतना ही वो है। इनके पास शायद आपका नंबर नहीं है, या नंबर है तो इतनी, मतलब नंबर है तो शायद कोई काम से रिलेटेड होगा, मतलब इतनी अच्छी बात नहीं है कि कोई खुल के पूछ ले कि क्या हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात हो गई। तो इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा मुझे सिनेरियो, ठीक है। और इनकी एक्सपेक्टेशन आपकी लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है और उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने देर कर दी है, अब कुछ बचा नहीं है इनकी लाइफ में, अगर आप चले गए तो इनका क्या होगा, ठीक है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना एज का फ़र्क हो सकता है। आप बड़े हो सकते हो, या आपसे छोटे हो सकते हैं, या फिर ये आपसे बड़े हो सकते हैं, आप छोटे हो सकते हो। मतलब कुछ ज़्यादा गैप दिख रहा है, ठीक है। जैसे 16, 10, 7, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि 11, 28 हो सकता है आपकी या इनकी एज हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम अगर मैं बताऊँ तो 19 दिन, 11 दिन ये इम्पॉर्टेंट है। 7 डेज़ में तो मैसेज आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट 19 डेज़ या 19 दिनों के बाद, 11 दिनों के बाद इनका कॉल मैसेज आपको पिक हो सकता है। और ये वो इंसान है जिनको आप जानते हो, आप अगर सोचोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन। इस इंसान ने आपको हिंट तो ज़रूर दी होगी, बट आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, वो बात अलग है। बट इस इंसान ने आपको हिंट ज़रूर से ज़रूर दी है। हो सकता है ये आपके कॉलेज में हो, साथ में काम करते हो, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, तो ध्यान देना। सो ये वो इंसान है, ठीक है। सो वन ग्रुप, मतलब पाइल 1 के लिए इतनी थी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, मतलब रीडिंग को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस इंसान को जानते हो। और अगर आप रेडी हो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं, आप टोटली सिंगल हो और आप चाहते हो कोई इंसान आपको अप्रोच करे, तो रीडिंग में थैंक यू, शुक्राना या क्लेम भी लिख सकते हो, जिससे ये रीडिंग आपको मिले और ये एनर्जी आप रिसीव कर पाओ। सो रीडिंग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। राधे राधे। पाइल 2, सो जिन्होंने चुना है ये पाइल, मतलब जिसका बर्थडे आता है इसमें, तो ये है पाइल 2 की रीडिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं पाइल 2 के लिए। यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को कौन सीक्रेटली मिस कर रहा है, कौन मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली मिस कर रहा है, कौन मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली मिस कर रहा है। ओके, 2 कार्ड एक साथ आ चुके हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलो, कौन मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली मिस कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स। कौन मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली मिस कर रहा है। एक कार्ड इसमें से ऑलरेडी आ गया है, ये पाइल 1 में भी आया था कार्ड, 1 आ चुका है, 2, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 5, ठीक है। चलो जी, नाइन ऑफ कॉइन, 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कॉइन, 7 ऑफ कॉइन। कुछ कुछ कार्ड जो हैं, जैसे पिछली रीडिंग में 10 ऑफ कप्स आया था, यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ओके, सो पिछली रीडिंग में वाटर साइन बहुत ज़्यादा था और इसमें अर्थ साइन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ साइन भी है
और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो पाइल 2, यहाँ पे जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है वो इंसान को आप जानते हो। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जिस इंसान के साथ आपकी कुछ बातें हो चुकी हैं प्यार मोहब्बत से रिलेटेड। बट यहाँ पर कुछ लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में है भी, ब्रेकअप भी हो चुका है, कुछ लोग फ्रेंड जोन या मतलब वन साइडेड लाइकिंग वाली चीज़ें दिख रही हैं, और जो आपको सीक्रेटली कोई लव करता है वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई इंसान आपका वेट कर रहा है, आपकी हाँ का, जैसे किसी ने आपको बता दिया है, आपको अप्रोच कर दिया, बट आपकी साइड से हाँ नहीं आई है। अब आप कहोगे कौन है, सोचना, दिमाग लगाना ज़रा, पता चल जाएगा कौन है। ये वो इंसान हो सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, है ना। तो यहाँ पे अर्थ साइन की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है। ठीक है, और जिस इंसान ने आपको अप्रोच किया था वो आपसे छोटे हो सकते हैं, तो आपने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया होगा, रिजेक्ट। ठीक है, या ये हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा छोटे हो, वो आपसे बड़े हैं, मतलब एज गैप दिख रहा है, इसके वजह से शायद आपने रिजेक्ट कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब आप जिसके लिए रीडिंग आए हो ना, आपको कौन मिस कर रहा है। ठीक है, ये सामने वाला जो इंसान है वो आपसे उम्र में छोटा है, तो आपको लगा होगा कि इतना एज गैप है तो कैसे बात बन सकती है ना, तो शायद हो सकता है आपने इस वजह से रिजेक्ट कर दिया हो। बट यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं, अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, इनकी एज आपसे बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, वो अलग बात है, बट इस इंसान का नेचर बड़ा अच्छा है, जॉली नेचर के होंगे, मजाक मस्ती बड़ा करते होंगे, चाहे इनकी उम्र आपसे बड़ी हो या छोटी हो। अगर छोटी है तो आपने इनको बचकानी हरकतों में गिन के साइड कर दिया है, आपको समझ में आ गया कि भाई इसके साथ फ्यूचर नहीं देखा जा सकता, नॉट माई टाइप। ठीक है, आपने ये सोच के हटा दिया, बट ये इंसान आप में सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, और टाइम पास वाला डेटिंग वेटिंग का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान सच में आपका वेट कर रहे हैं। आपने बोला होगा कि सोचेंगे समझेंगे बाद में बताएंगे, ऐसा कुछ आपने कहा है, और ये इंसान आपकी हाँ का अभी तक वेट कर रहे हैं कि आप कब बताओगे। ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब आप इनको हाँ बोलोगे, और पूरी शादी वाली बातें, मतलब ढोल नगाड़े, पूरा इन्होंने इमेजिन कर रखा है फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये सोच सोच के परेशान इसलिए हैं, इनको डर ये भी है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। हो सकता है आपने इनको हिंट दे दी हो, सीधा सीधा मुंह पे मना नहीं करा होगा, बट आपने हिंट दे दी होगी कि आप मेरे टाइप के नहीं हो। तो ये इंसान सोच रहा है कि भैया आपके टाइप का आप कौन है, कैसा आपका टाइप बना जाए, बट आप इनकी नज़र में पूरे फिट बैठे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की थिंकिंग, सोच, पर्सनालिटी, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि परफेक्ट वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल आप लोग हो, और ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहे हैं, मतलब दोनों फैमिली की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये जो रिश्ता है वो आगे बढ़े और शादी तक बात हो, और ये आपके साथ पूरी लाइफ एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। और इनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इनके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरो, मतलब ऐसा बोला नहीं है, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरते हो, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना चाहते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें काफ़ी सिमिलर कार्ड आए, ये और ये कार्ड पहली वाली रीडिंग में मतलब पाइल 1 में भी आया था, आप चाहो तो पाइल 1 भी देख सकते हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ गाइडेंस हो। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जो इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे या जिसे आप पसंद करते थे, उस सामने वाले इंसान को पता है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, दोनों साइड में मतलब प्यार वाला सीन था, बट यहाँ पे उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी सच में कहीं पे रिश्ता पक्का हो गया, आपकी लाइफ में कोई आ गया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो।
मतलब हो गया होगा किसी का रिश्ता पक्का, शादी भी हो गई होगी, या किसी की नहीं हुई तो सगाई हो चुकी होगी। तो इनको अब उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, आपको समझने में, आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है अब इसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आई है। ठीक है, काफ़ी पाइल 1 पाइल 2 सिमिलर ही दिख रहा है मुझे। देख लेना आप दोनों पाइल देख सकते हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस हो सकती है। ठीक है, बट ये इंसान को ऐसा लगता था कि आप ही इसके परफेक्ट मैच हो दूसरे केस में। ठीक है, दूसरे केस मैं बता रही हूँ। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है। अब इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई बचा नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जिस इंसान के साथ ये जो दूसरा केस है ना, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थी लेडी, जिसके वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया। या तो इनकी मदर, सिस्टर, या हो सकता है इनकी वाइफ, हस्बैंड हो, या जो भी हो, मैरिटल अफेयर वाली भी सिचुएशन दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे एक फैमिली दिख रही है जिसके वजह से ये इंसान ने आपको हाँ नहीं किया, या इन्होंने 2 ऑप्शन में भी चुना होगा। या मतलब इनकी साइड में फैमिली ने कोई देख रखी होगी, कोई लड़की लड़का, तो उस वजह से सोच रहे थे कि आपके साथ नहीं बन पाएगा। आप दोनों की सोसाइटी, कल्चर, स्टेटस, काफ़ी फैमिली बैकग्राउंड, जात पात वगैरह वाली सारी सिचुएशन दिख रही है, और ये इंसान उस तरह के हैं। ठीक है, तो 2 सिचुएशन दिख रही है। अब जो सीक्रेटली भाई इंटरेस्टेड है ना, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी कास्ट के हो, आप कैसे दिखते हो, डजेंट मैटर। ये आप में इंटरेस्टेड है। इसको इतना पता है कि भाई आपके साथ मेरी वाइब्स मिल रही हैं, आपके साथ मेरा इंटरेस्ट मैच हो रहा है, थिंकिंग मैच हो रही है, अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है, और इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, सो ये इंसान उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ल दे दिया है, और अगर नहीं दिया है तो आने वाले कुछ टाइम में ये प्रपोज़ल देने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि भाई इस इंसान ने प्रपोज़ल नहीं दिया हो, क्योंकि यहाँ पे इनको भी लग रहा होगा कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, जिस वजह से इनके अंदर झिझक हो। तो ये इंसान आपको प्रपोज़ल आने वाले टाइम में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 9 वीक्स भी, 9 डेज भी, और मुझे 9-7, किसी के लिए 1 वीक के अंदर अंदर आ सकता है, 7 दिनों में मैसेज आ सकता है। किसी किसी के लिए 9 वीक्स तक का टाइम दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है इनकी एज 39 हो, या आपकी हो, या आप 32 के हों, या वो 32 के हों, आप 28 के हों, या कुछ मतलब दिख रहा है 2 साल, 3 साल, 7 ईयर्स का गैप, 9 ईयर्स का गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कोई यहाँ पे सिंगल मदर फादर भी हो, उस वजह से भी आप दोनों के बीच में जो है ना एक इशू क्रिएट हो रहा हो, इस तरह की दिख रही है। बट अगर ये जो सीक्रेट इंसान है ना, ये आपको पसंद करता है, अगर आप सिंगल मदर हो या फादर हो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करने को रेडी है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड दिख रहा है और वो आपका वेट कर रहा है। उसने बोला भी होगा आपको। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोग यहाँ पे सिंगल मदर या फादर ही हैं, जो हैं उनके लिए है, सबके लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उस अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, सो फिलहाल तो मुझे अभी यही चीज़ दिख रही है, और ये इंसान आपको कुछ टाइम के बाद बता देंगे। ठीक है, सो कैसी लगी है रीडिंग कमेंट करके बता देना, और कमेंट में आप थैंक यू, शुक्राना, राधे राधे लिख सकते हो, जिससे ये रीडिंग और ये एनर्जी आपकी लाइफ में रिसीव हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।